नमस्कार साथियों, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं जेके दर्शन। इस समय मैं डोडा में हूं और मेरे पीछे ये प्यारी सी सुंदर सी डोडा की सबसे स्मॉलेस्ट पार्क कहें या फिर गार्डन कहें वो है, जिस पर सुंदर अक्षरों में चिनाब वैली भी लिखा हुआ है। जब मैं यहाँ से गुजरा तो एक शख्स यहाँ पर सफाई कर रहा था। जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि ये हो सकता है कि पुलिस कर्मचारी हो या हो सकता है म्युनिसिपैलिटी के डिपार्टमेंट से जुड़ा हो और यहाँ पर सफाई अभियान कर रहा है। पर जब मैंने इससे बात की तो मैं हैरान रह गया कि एक आम आदमी खुद से इस गार्डन की सफाई कर रहा है। ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है। जब हम नागरिक कर्तव्यों की बात करते हैं उसमें हजारों चीजें आती है। आपको कचरा नहीं फैलाना है, आपको बाइक चलानी हो तो हेलमेट लगाना है, गाड़ी चलानी है तो सीट बेल्ट लगानी, और इसके साथ साथ भारत के संविधान में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज बताई है वो निभानी। ये सभी नागरिक कर्तव्यों के अंदर आता है। पानी बचाना है, ऐसी सारी चीजें आपको करनी होती, पर ऐसा करते हुए बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। अपने राइट्स की बात तो सब करते हैं पर ड्यूटीज की बात बहुत कम लोग करते हैं। ये शख्स बीते लगभग 1 घंटे से यहाँ पर लगातार सफाई कर रहा है और जब आप इसको देखोगे जिस डेडिकेशन से सफाई कर रहा था, बीच में थकता था, रुकता था, 10 मिनट रेस्ट लेता था और उसके बाद फिर से सफाई करता था। देखने पर ऐसा लगता था कि ये किसी डिपार्टमेंट का कर्मचारी है जो थक जाता है, पर क्योंकि सीनियर्स का आदेश है तो काम तो करना ही है। पर नहीं, इनकी शॉप यहीं पर है और एक गार्डन तो इन्होंने यहाँ पे खुद बना दिया है, जिससे हमें ऐसा लगा था कि ये गार्डन हो सकता है कि ये भी डोडा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाया हुआ होगा। पर देखिए, सुंदर गार्डन है और यहाँ पर खूब फ्लावर्स भी हैं। तो मेरे सहयोगी थोड़ा सा आगे आएंगे अगर, तो ये देखिए, ये जो फूल है यहाँ पर लगा हुआ है, इसके पीछे कई सारे अन्य फूल भी हैं। ये ट्रांसफार्मर है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक मॉडल टाउन की क्या निशानी होती है। मॉडल टाउन की ये निशानी होती है कि वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है और कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं अगर जहां पर आपको लगता है कि कुछ नहीं किया जा सकता है, उसे भी चमकाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं आजकल स्मार्ट जम्मू और स्मार्ट श्रीनगर सिटी का कंसेप्ट चल रहा है। उसी तर्ज पर जिला डोडा में भी ऐसी स्मार्ट पार्क बनाई गई है। ये स्पॉट ऐसा था, यहाँ पर लोग कचरा फेंकते थे और नाला भी है क्योंकि साथ में, तो यहाँ पर गंद ही गंद होती थी। पर अब इसे सजाया गया और इसकी सजावट में सबसे पहले योगदान तो ठीक है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जाएगा कि जिन्होंने इसको बनाया, पर इसकी मेंटेनेंस का सारा काम एक व्यक्ति अकेले देख रहा है और बिना किसी खर्चे को लिए। बात करेंगे इन व्यक्ति से खुद ही कि आखिर क्यों इन्होंने बेड़ा उठाया, क्या इनका मोटिवेशन रहा है, क्योंकि बीते लगभग 1 घंटे से मैं खुद भी देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये लगातार सफाई कर रहे हैं। ये देखिए, मशीन भी मुझे लगता है कि इन्होंने खुद लाई है और घास की कटाई कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है? मोहम्मद फिरदौस। फिरदौस जी, क्या काम करते हैं? मेरा बिजनेस है हार्डवेयर का। मैंने यहाँ देखा कि बीते लगभग आधे घंटे से आप काम कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगा कि आप किसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं जो बहुत ही मेहनत से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये जगह जो है गवर्नमेंट की है और यहाँ उनका कोई एम्प्लॉय होना चाहिए था जो काम करे, पर आप बड़ी ही डेडिकेशन से घास की कटाई कर रहे हैं। और जो पार्क होती है उसमें हम देखते कई बार ऐसी चीजें लग जाती जिससे बाकी जो फूल हैं या पौधे हैं उनको नुकसान भी पहुंचता है, उन्हें भी आप उखाड़ के फेंक रहे हैं। क्या कारण है इस डेडिकेशन? देखो, ये एक जगह खाली पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से। इसको मतलब लोग डस्टबिन की तरह यूज़ करते थे। जो भी मतलब किराएदार होता था या कोई गाड़ी वाला होता था, इसमें सारी गंद फेंक के डालते। एक दिन हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें ऐसे यहाँ पे इसको फेंसिंग करके दे दो, खाली ये आरसीसी में, बाकी हम खुद कर लेंगे। तो फिर उनने माना, एक्सेप्ट किया कि हाँ जी ठीक है, कर दो इसको ये साफ। तो यहाँ ट्रांसफार्मर था, इसकी भी हमने ये अच्छे से वालिंग कर दी, इसकी भी प्रोटेक्शन हो गई, फेंसिंग वगैरह हो गई ताकि इसमें कोई खतरा ना हो। तो साफ सफाई के लिए किया है सारा काम कि हाँ जी अच्छा लगे, दूर से दिखे कि हाँ जी कोई चीज़ है, खूबसूरत बने, ग्रीनरी रहे, ग्रीनरी अच्छी रहती है हर चीज़। लेकिन ये थॉट आना मन में ना, ये बात आना कि मुझे खुद सफाई करनी, क्योंकि कई बार लोग फिर शर्माते भी हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं क्यों करूं भाई, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट खुद करेगी।
तो ये जो एक फीलिंग अंदर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि नागरिक कर्तव्य, मतलब एक सिटीजन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो खुद से बेड़ा उठाता है, खुद से सफाई करता है, और आप इस पार्क को संरक्षित कर रहे हैं और ये अभी भी सुंदर दिख रही है। देखो, आपने बोला कि कई लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट खुद करेगी। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ही तो हम है। गवर्नमेंट कोई फरिश्ता तो नहीं है कोई बड़ा, या कोई ऐसा कोई भूत तो नहीं है तो कि जिसके थ्रू हम काम करें। ये गवर्नमेंट ही हम है, हमको खुद काम करना है। साफ सफाई हम अगर सब कुछ डिपार्टमेंट पे छोड़ें, सब कुछ अगले बंदे पे छोड़ेंगे तो फिर खुद हम क्या करें। ऐसे भी मतलब अच्छा लगता है काम करना, इंसान फिजिकली फिट रहता है। और थोड़ा पार्क के बारे में बताइए कि इस गार्डन के बारे में, कि इसमें कौन कौन से फूल हैं और क्या क्या चीज़ें लगाई हुई। इसमें फूल बहुत तरह के हैं। इसमें ये जो प्लांट लाए हैं हमने, गोल्डन प्लांट बोलते हैं इनको। इनकी हाइट कोई 4 फुट 4.5 फुट जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। इसमें कटिंग वगैरह होगी। तो ये सारा मैंने जम्मू से लाया है, खुद ही अपनी गाड़ी में डाल के लाया। ये आपने खुद लाया है यहाँ? सारा खुद लाया है मैंने। ये घास भी मैंने दिल्ली से मंगवाई। ये बहुत अच्छी घास है, इतनी सॉफ्ट है ये। अभी ये ज़्यादा बड़ी हो गई, टाइम मिलता ही नहीं, सुबह शाम में कहीं नज़र मारते हैं इसको कटिंग के लिए बन गई थी अपनी। कितने तरह के फूल हैं कुल यहाँ पे मिला के, और बाकी वैरायटीज कितनी है टोटल? इसमें है कोई 10-12 किस्म के फूल हैं। अभी तो कम ही लगाए थे, अब अगले इंशाल्लाह और लगाएंगे। इसमें अच्छे अच्छे फूल मंगवाएंगे और डिस्ट्रिक्ट डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कभी आपको अप्रिशिएट किया गया, या कभी आपको देखा गया कि कोई व्यक्ति है, क्योंकि एक चीज़ जब खुद से साफ हो रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी तो सोचता हो कि भैया ये कौन सफाई करके जा रहा है। नहीं, सपोर्ट मिलती है हर टाइम। डीसी साहब ने बहुत सपोर्ट की है इसके लिए। डीसी साहब से आपकी बात हुई है? बिल्कुल, बात होती रहती है। जब जब जिस चीज़ की हमें नीड पड़ती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम डीसी साहब से बात करते हैं, वो बराबर हेल्प करते हैं हमें। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, और मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा हूँ कि आप घास भी खुद ला रहे हैं, फूल भी खुद ला रहे हैं। चलिए, सफाई तो आप कर लेते हैं, आपकी शॉप है यहाँ पे शायद, उसके साथ में आप सफाई भी कर रहे हैं, पर फिर खर्चा भी कर रहे हैं। ये तो मतलब आप एक स्टेप तो आगे आ गए, लेकिन आप 10 स्टेप आगे चले गए। देखो, ये शौक होता है अपना अपना। ये शौक है, कल हम रहे ना रहे लेकिन बन के रहे कि कोई याद करेगा कि किसी ने बनवाई थी, बाकी कुछ नहीं। ये अपना लाइफ का शौक है। मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे गार्डनिंग का, प्लांटेशन वगैरह ये करने का बहुत शौक। बस जगह नहीं है हमारे पास, बात इतनी है। नहीं तो इंशाल्लाह हम बहुत कुछ कर लेते हैं। बाकी लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि जो एक हमारे जो यहाँ पे लोग हैं उनकी सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डोडा में कचरा बहुत ज़्यादा है, लोग पानी की भी आपको ध्यान में होगा कि कमी कई जगहों पर हो रही है। तो ओवरऑल क्या कहेंगे, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी ड्यूटीज़ है, उनको लेकर? देखो, मैं लोगों से तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा डस्टबिन यूज़ कर पाओगे करो, क्योंकि हर जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, यूज़ करो। यहाँ देखो, एक डस्टबिन यहाँ है, एक पार है, फिर भी लोग यहाँ गाड़ी से उतरते हैं। कोई केला खाएगा उसका छिलका फेंक देगा, कोई कोल्ड ड्रिंक पिएगा उसकी बोतल फेंक देगा, हालांकि सामने डस्टबिन होता है। लोगों को ये कंसेप्ट ही नहीं है कि डस्टबिन किस चीज़ के लिए। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे जो मतलब रेंट वगैरह पे हैं, मार्केट गलियों में निकलते हैं, ऊपर से छत से अपना लिफाफा फेंक देते हैं सीधा रोड पे। हालांकि म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ आती हैं, कंटिन्यू गाड़ियाँ, ये मुर्गे वाले हैं, ये सारी गंद इधर नाले में आती है। इतनी बदबू चलती है, इतने कुत्ते, यहाँ हालत खराब। करें क्या? सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। जिसको भी बोलोगे तो आगे से लड़ाई करने के लिए, और तब कहते हैं हम नाले में फेंक रहे हैं, आपको क्या है। हम तो चाहते हैं साफ़ सुथरा रहे, लेकिन कॉपरेट नहीं करते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। हर किसी काम में कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी काम करना होगा, उसमें जब तक ना कॉपरेशन होगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ज़िला डोडा में अगर ऐसी मिसाल मिल रही है तो मुझे लगता है कि अपना डोडा सच में तरक्की कर रहा है। मोहम्मद फिरदौस जी हम सबके लिए एक मॉडल है, आइडियल है। स्वयं से खड़े होकर पैसे भी खर्च रहे हैं कि सफाई रहे। और जब आप इधर से गुजरते हैं ना देसा रोड में, मुझे ध्यान में आता है कि देसा रोड सबसे, क्योंकि देसा जो इलाका एक समय पे बैकवर्ड माना जाता था, और आज अगर आप इस तरफ नजर घुमाएंगे, जरा मेरे सहयोगी थोड़ा उधर घुमाइए, ये देखिए सामने यहाँ पर एक छोटा सा बस स्टैंड बना हुआ, और ये बढ़िया सी एक फ्लावर गार्डन है। और इसमें एक आइडियल व्यक्ति जिला डोडा के लिए, आइडियल कहूँगा मैं, ये काम कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि कैसे ये व्यक्ति, मुझे लगता है कि अगर एक भी व्यक्ति इनसे सीख लेगा तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि हम सबको इनसे सीख लेनी चाहिए,
जो हमारे नागरिक कर्तव्य हैं, हमें सफाई रखनी है, हमें पानी वेस्ट नहीं करना है, हमें एनवायरनमेंट की जो पोल्यूशन है वो नहीं करना है, और 10 चीज़ें जो हमारी ड्यूटीज़ है, क्योंकि राइट्स की हम सब बात करते हैं, ड्यूटीज़ की कोई बात नहीं करता। मोहम्मद फिरदौस जी उदाहरण है, खुद से देखिए अभी भी लगे हुए सफाई कर रहे हैं, खुद से मशीनरी ला रहे हैं, खुद से पौधे लगा रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, और ये उदाहरण है। और साथ में इन्होंने अपनी दुकान के आगे भी एक पार्क को अच्छा निर्माण भी किया। फिलहाल मुझे आशा है कि ये स्टोरी जो है आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मोहम्मद फिरदौस जी का ये प्रयास कैसा लगा। जुड़ रहे हैं जेके दर्शन के साथ, मैं हूँ विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।